अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का। जिसे बच्चों हमने लास्ट टाइम किया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। अब इसी से आगे बात कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फॉर्मूला भी यूज़ हुआ था 2 × 2l+1। तो हमने कहा था ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर में। लेकिन बच्चों क्वांटम नंबर में आप इससे पहले कुछ और भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि भाई इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है और ये मूविंग अगर पार्टिकल है तो ये किसी सराउंडिंग में रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा न्यूक्लियस की। तो आप बोहर के लिहाज से कॉन्सेप्ट था कि एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और ये एक सर्कुलर पाथ में होगा और ये कहाँ होगा बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आया, डी ब्रोगली ने क्या क्या कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन आपके पास बिहेव कर रहा है एज अ लाइक अ वेव। फिर बच्चों हमारे पास एक और आया श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने क्या कहा, भाई ये एक मूविंग पार्टिकल तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये अगर आपके पास दिखा रहे हो मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज अ वेव इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अब 3 अलग अलग बातें आ गई हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कैसे? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वांटम नंबर का, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल में आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो कहीं आप डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल का एनर्जी, साइज, वॉल्यूम, कहीं आप डिस्कस करेंगे और ऑर्बिटल की शेप, कहीं बच्चों आप डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर के लिए आपसे कॉन्सेप्ट भी दे रहा है कि ये असल में क्या है, क्वांटम नंबर असल में क्या है, ये इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल नंबर। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी आ सकता है, कोई भी हो सकते हैं। इन इंटीजर्स की मदद से आप क्या बताओगे, बिहेवियर। और आप ये बिहेवियर किसका डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारे पास, ऑर्बिटल में। तो आपसे कह रहा है कि ये जो भी इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इनको आप डिफरेंट क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। एक आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर बच्चों आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक आ जाएगा स्पिन। तब ये इंटीजर्स मिलेंगे, ये इंटीजर्स बताएंगे आपको। तब ये जो हमारे बात की गई है भाई, बोहर के लिहाज से कहा गया, फिर डी ब्रोगली के लिहाज से कहा गया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव, और एक मैं श्रोडिंगर कह रहा था कि भाई ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये अगर हमारे पास एज अ वेव है तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो जब आप आगे डिस्कस करते हैं, आगे हमारे पास इसी क्वांटम नंबर को जो हम कह रहे हैं ना इंटीजर से ही है, तो इंटीजर की मदद से आप कैसे स्टडी करोगे। अब आपके पास आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है फॉर क्वांटम नंबर में बच्चों। फर्स्ट क्वांटम नंबर आ रहा है हमारे पास फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस क्वांटम नंबर में आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऑर्बिटल की एनर्जी और आप वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे पहला। और ये क्या बताएगा, एक इंटीजर बताएगा। कैसे? आपके पास आ जाइए, तो बेटा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। और ये क्या बताएगा हमारे पास, ये बताएगा साइज, वॉल्यूम एंड कैसे। हमारे पास कहा जा रहा है आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से। तो बच्चों स्मॉल एन से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आप पहले पढ़कर आए थे, किस चीज का था, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का। और यही दोबारा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप 2n²। मीनिंग ये कि बेटा हमारे पास अगर हम शेल की बात करें, अगर हम कहते हैं बेटा के शेल, इसके बाद बेटा हमने से कहा एल शेल, एम शेल और एन शेल। ऐसे तो इनको हम कैसे दिखा सकते हैं, इनको हम दिखा सकते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 4। ये 4 हमने शेल से रेव लिखे। अब वो कह रहा है कि ये क्या बताएंगे, साइज, वॉल्यूम और एनर्जी। कैसे भाई, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 और ये 18 और ये 32। अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपसे कह रहा है कि ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर बताएगा साइज, वॉल्यूम और एनर्जी। जैसे ये इंटीजर लिखा हुआ है 4, तो ये बताएगा साइज, वॉल्यूम और एनर्जी। कैसे?
भाई इस तरह से अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सपोज करो अगर मैं लिख के दे रहा हूँ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 4, अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग अगर ये पहला शेल है तो पहले शेल में एक ऑर्बिटल होगा s, और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं 2। ठीक है भाई, पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ n शेल तो बच्चों इसमें 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे s p d एंड f। तो बच्चों s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6, d के 10 और f के 14। तो यहाँ बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे हमारे पास 32। तो मीनिंग ये है कि हमारे पास ये इंटीजर बता रहा है साइज और वॉल्यूम। भाई एक में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी आ रही है 2, और एक में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी आ रही है बेटा और 32। तो इन दोनों में से ग्रेटर साइज वॉल्यूम किसका होगा? इन दोनों में से बच्चों ग्रेटर साइज और वॉल्यूम किसका होगा? n इज इक्वल टू 4 का एज कंपेयर टू दी n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास नजर आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है 32। ये क्या आंसर बता रहा है? ये बता रहा है इंटीजर क्वांटम नंबर n। n क्या आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या बता रहा है? साइज वॉल्यूम और एनर्जी। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल चेंज करूं, अगर मैं कहूं बच्चों n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, अब अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में से ग्रेटर साइज वॉल्यूम और एनर्जी किसकी है, तो बच्चों इन दोनों में से ग्रेटर साइज और वॉल्यूम किसका होगा हमारे पास? n इज इक्वल टू 3 का, क्योंकि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा 18, और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं 8। तो इन दोनों में से ग्रेटर साइज वॉल्यूम और एनर्जी किसकी निकल के आ जाएगी? n इज इक्वल टू 3 की। यानी इससे माने ये अगर मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 2, ये सेकंड शेल है, इसमें 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, एक s एक p। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 3 तो इसमें एक ऑर्बिटल s होगा, एक p होगा और एक बच्चों कौन सा आ जाएगा d। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन p के 6 कितना आ जाएंगे बच्चों? ये दोबारा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 8, और s के 2 p के 6 और d के 10 कितना आ जाएंगे? ये 18। इस तरह से बच्चों कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये पहला क्वांटम नंबर आ रहा है। क्वांटम नंबर में क्या कह रहे हैं? अभी इंटीजर्स है, ये इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। ये बताएंगे हमारे पास साइज वॉल्यूम और एनर्जी को। आपके पास ये ऑर्बिट्स और शेल आ गए हैं और आप यहाँ बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 1 है या 4 है, इनकी मदद से आप क्या बता सकते हैं? आप साइज वॉल्यूम और एनर्जी को बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे फॉर क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल। फिर इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे एजीम्यूथल को, मैग्नेटिक को और स्पिन को। तो फिलहाल हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।